सवाल नंबर दूसरा का पहला देखिए कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया हुआ है। कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है कौन? लंबाई। चौड़ाई अगर x है, चौड़ाई x का मतलब है कि अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई जो होगा दुगुना से एक अधिक है, यानी 5 दूनी 10 और 1 11 होगा। चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई जो होगा 20 का दुगुना 40 और एक अधिक यानी 41। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो मान लेंगे उस आयताकार भूखंड का चौड़ाई को x मान लेंगे। माना कि आयताकार भूखंड, हाँ आयताकार भूखंड का या भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई को मान लेंगे x है, तथा लंबाई जो होगा, क्या बोल रहे हैं, लंबाई जो होगा चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई को 2 से गुना कर देंगे। चौड़ाई x है तो 2 से गुना किया, एक अधिक है। ठीक, तो कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन ज्ञात करनी नहीं है, यहाँ पर एक समीकरण के रूप में निरूपित करना है। क्योंकि हम लोग जब 4.2 पढ़ेंगे वहां पर हम लोग x निकालने के लिए फाइंड करें, हाँ सीखेंगे, यहाँ पर समीकरण निकालने के लिए सीखना है। ठीक, तो आपको जैसे बोल रहा है प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, जैसे देखिएगा आप लोग जान रहे होंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया है? 528 मीटर दिया है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, 528 हो गया। लंबाई आपका दिया हुआ है x, चौड़ाई दिया हुआ है 2x + 1। हाँ, लंबाई x और चौड़ाई दिया हुआ है, सॉरी लंबाई आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक से, लंबाई दिया हुआ है 2x + 1 और चौड़ाई को माने हैं x = 528। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस x को करेंगे गुना तो 2x² और इस x को 1 से करेंगे तो x बराबर 528 हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो यहाँ हो गया 2x² + x - 528 बराबर 0। यह आपका जो है से एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा गया है। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करना। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 2 क्या बोला गया कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। ये भी क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, लेकिन हम लोग समीकरण के रूप में यहाँ पर ओनली समीकरण के रूप में सॉल्यूशन करके छोड़ देना है परीक्षा में आपको, जब भी बोलेगा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान लेंगे, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा? x, x + 1 होगा। अगर कोई संख्या 1 है तो उसका आगे वाली संख्या उसकी क्रम मतलब क्या कहेंगे? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हुई। अगर 1 है तो उसकी आगे वाली संख्या 2, तो 1 का क्रमागत कौन होगा? 2। 3 का क्रमागत कौन होगा? 4। तो क्रमागत भी तो यहाँ पूछा गया, 2 क्रमागत। तो माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक और कैसी पूर्णांक? तो क्रमागत पूर्णांक। हाँ, माना कि 2 क्रमागत, हाँ क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को आपको मान लेना है x पहला, तो दूसरा हो जाएगा x + 1 होगा। अब ये दोनों का गुणनफल दिया हुआ है x और x + 1 का गुणनफल दिया है 306 दिया हुआ है। ठीक, अब इसको गुना कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा x² + x, यहाँ से गुना हुआ यहाँ से गुना हुआ इक्वल टू हो गया 306। तो हो जाएगा x² + x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, इक्वल टू 0। यही आपका सॉल्यूशन हुआ। कोई दिक्कत? चलिएगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? रोहन की माँ उससे
26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन 5 साल के तो उसकी माँ 31 साल की होगी। रोहन अगर 10 साल की उसकी माँ 36 साल की होगी। तो रोहन x होगा तो उसकी माँ x प्लस 36 होगा, क्योंकि x का मान हम 10 माने हैं तो उसकी माँ 10 प्लस 26 इक्वल टू 36, यानी कि मान लेना होगा, माना कि रोहन की आयु, हाँ रोहन की आयु जो होगी साथियों, हाँ आयु जो होगी x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है। तो उसकी माँ की आयु, सवाल के अनुसार उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु जो होगी, हाँ उसकी माँ की आयु जो होगी x प्लस 26 होगी। आगे क्या बोला सवाल कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी? 360 हो जाएगी। गुणनफल करना लेकिन 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात कर देंगे। 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद। 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, हाँ रोहन की आयु, तो रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। और उसकी माँ की आयु, हाँ उसकी माँ की आयु, माँ की आयु जो होगा क्या होगा बताइएगा? उसकी माँ की आयु, इसमें भी 3 वर्ष जुड़ जाएगा, यानी कि x प्लस का लिख दें 29 कर दें, 29 कर सकते हैं ना, 3 जोड़ देंगे तो 26 था, 3 जोड़ दिए 29 हो गया। अब कह रहा कि दोनों का गुणनफल सवाल के अनुसार, प्रश्न अनुसार, हाँ प्रश्न के यहाँ अनुसार हम लोग ले रहे हैं दोनों का गुणनफल, प्रश्न अनुसार दोनों का गुणनफल, यानी कि 3 वर्ष बाद की बात कितना आ गया? x प्लस 3 हो गया। और यहाँ पर हमारा 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु x प्लस 29, ये दोनों का गुणनफल हमारा था 300 कितना था? 60 था। 300 कितना था? 60 था। अब ये दोनों को आपको गुना करना है, तो x से x गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे 29x, x को अब यहाँ पर इस x जैसे यहाँ से गुना हुआ, अब ये x इससे गुना होगा, यानी कि 3 इससे गुना होगा तो 3x, और ये 3 गुना होगा 29 से तो 87 इक्वल टू 306 हो गया। होगा ना होगा जी? होगा। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा? क्या बना? x स्क्वायर प्लस 29 और यहाँ पर 3 कितना हो गया? 29 3 32। अब देखिएगा 306 इसमें घटा देंगे, 87 में इधर प्लस है तो इधर घटा देंगे, तो 306 जब 87 में घटेगा 273 बचेगा। कितना हो जाएगा? माइनस 273 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिएगा नेक्स्ट घटा देंगे इधर ला करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, हाँ ठीक है। यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर कम है, 8 किलोमीटर कमी हो जाती है, कमी हो जाती है से लिखा हुआ, यहाँ पर कमी है, तो उसकी दूरी जो है तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। यहाँ पर 8 किलोमीटर की कमी हो जाती है, सो याद रखिएगा, ठीक है। 8 किलोमीटर की कमी हो जाती है तो ठीक, तो मान लेंगे उसका चाल जो है साथियों, उसकी चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा की कमी हो जाती है उसकी चाल में, हाँ उसकी चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा लिखा हुआ, 8 किलोमीटर यहाँ पर देखिए ना, 8 किलोमीटर पर घंटा में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चाल को x मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, या माना कि चाल बराबर जो है x किलोमीटर है पर घंटा। दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर दिया हुआ है। समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। दूरी दिया हुआ 480, चाल हमारा x, नई चाल, तो नई चाल जो होगा x - 8 किलोमीटर पर घंटा होगा, x - 8 किलोमीटर पर घंटा होगा। और यहाँ पर जो समय इसका निकलेगा, दूरी यहाँ पर दूरी तो हमारा सेम रहेगा, ये दूरी तो सेम है 480 किलोमीटर, तो जो समय निकलेगा वो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 480 बटा चाल हमारा हो जाएगा x - कितना 8, x - 8 इतना घंटा हो जाएगा,
ये घंटा में निकल रहा है, आवर में। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या पूछा कि 3 घंटा अधिक लगता है, जो ओरिजिनल जो हमारा समय है उसमें जो 3 घंटा अधिक लगता है, यानी कि यहाँ हमारा समय जो दिया हुआ था, हाँ 480/x, ठीक 480/x। और जो नया चाल जो निकला, समय जो निकला हमारा 480 बटा क्या निकला जी, x - 8। नया समय जो है वो पुराना समय से 3 घंटा अधिक लेता है। तो पुराना समय हमारा कितना था जी, पुराना समय जो निकाले थे हम, आपका था 480/x, इससे 3 घंटा अधिक लेता है। सवाल ये चीज बोल रहा है। तो यहां पर इसको इधर ले आएंगे, 480 x - 8 माइनस आ जाएगा इधर 480/x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, x - 8 होगा या ना होगा बताइए। इधर आ जाएगा, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, 480x और इधर गुना करेंगे तो माइनस के साथ में 480 होगा ना होगा x, और ये 8 से गुना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब गुना होगा, इससे गुना कीजिएगा ना 480x और 480 फिर गुना कीजिएगा, ये माइनस गुना हो जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा, तो 8 से गुना हो जाएगा तो गुना कर लीजिए इसको, 6 8 से 32 और 6 38, ठीक इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3, एक गुना हो जाएगा उधर, तो 480 घट जाएगा तो ऊपर बचेगा हमारा क्या जी, इधर जाकर के गुना हो जाएगा 3 से, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा x² और माइनस 8x, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 से काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 4 3 8 24 0, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पर 1280 इक्वल टू x² माइनस 8x। तो ये आपका आ गया, यानी कि हम जब इसको उधर ले जाइएगा तो 0 बचेगा, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0।